वो जानती थी ना दादी को कुछ हो जाएगा तो जीजू भागते हुए घर पहुंच जाएंगे। हो ना हो, मैं कह रही हूँ आपको, ये तनु का ही काम। क्या हुआ, घर पे सब ठीक है ना? मैं पूरब जी, एक मिनट। हाँ तुम, हाँ सब ठीक है। नहीं, तुम परेशान क्यों लग रही? दासी के बारे में बता के मुझे दी को परेशान नहीं करना चाहिए। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। ओके ओके। तुमने फोन भी काट दिया। कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो, ये भी नजर नहीं आ रही। क्या हुआ है? नहीं दी, घर पे सब ठीक है। वो क्या हो गया ना, सनी घर पे बहुत लेट पहुंचा तो पूरब जी बहुत परेशान हो रहे थे कि इतना लेट क्यों हो गया। फिर सनी कियारा को लेकर भी बहुत रो रहा था तो टेंस्ड हो गया ना। बाकी सब कुछ ठीक है घर पे। एक्सक्यूज मी प्रज्ञा मैम, आपको कियारा बुला रही है। मैं भी आई। मैं आ सकती हूँ? 1 घंटे बाद। ओके। क्या हुआ बच्चे, कुछ चाहिए था? नहीं मम्मा, एक बात बोलूं, आप डांटोगे नहीं? नहीं डांट, बोलो। आपको याद है आपने मुझे बैड अंकल के बारे में किसी से भी कहने के लिए मना किया था? हाँ क्यों बेटा, आपको फिर दिखे वो? हाँ, उन्होंने पकड़ के पुलिस को लेके जा रही थी लेकिन उन्होंने मुझे ही पकड़ लिया। फिर जब मैं उनसे बच रही थी तो उन्होंने अपनी गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट कर दिया। डोंट वरी मम्मा, सुपरमैन वहाँ थे, मुझे कुछ नहीं होने दिया उन्होंने। लेकिन बेटा वो अंकल, वो एक्सीडेंट नहीं, वो तुम्हें बेटा, हमें ना जाके पुलिस को सब कुछ बताना होगा। ओके डोंट वरी, उस टाइम में सुपरमैन वहाँ थे, उन्होंने मुझे कुछ नहीं होने दिया। बेटा लेकिन वो अंकल बहुत खतरनाक है, वो हमें पुलिस को बताना पड़ेगा सब कुछ। अगर पुलिस को बताना है तो आपको मेरे साथ रहना होगा, तभी हम पुलिस को कुछ बता पाएंगे। 1 सेकंड भी मुझे अकेला मत छोड़ना। नहीं बेटा, मैं so sorry, मैं कभी आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। 1 सेकंड में आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। I'm really sorry। वहाँ नन्ही सी जान अकेली अपने सुपरमैन को याद करती होगी, और तू यहाँ, तू वहाँ जा, मेरी फिक्र मत कर पुत्र, जा। मेरे दोनों रॉकस्टार दादी भी जानती है कि मैं कियारा से कितना प्यार करता हूँ। मेरी फीलिंग समझती है, तभी मुझे हॉस्पिटल भेज दिया। मम्मा, सुपरमैन कहाँ गए? सुपरमैन सिर्फ काम से गए, जल्दी आ जाएगा। मुझे छोड़ के चले गए? उनको किसी ने बताया नहीं कि मैं उठ गई, या फिर उन्हें पता था और फिर भी चले गए? आने दो उन्हें, मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगी। ऐसे नहीं बोलते बेटा, आपने बोला था ना वो आपके सुपर हीरो है। सुपर हीरो से कभी नाराज नहीं होते। और आपको पता है, अब आपके सुपरमैन आपके साथ ही नहीं बल्कि आपके अंदर भी रहेंगे। अंदर मतलब आपके सुपरमैन ने ना आपको ब्लड दिया, तो आप आपके साथ ही नहीं
हमेशा आपके ब्लड में भी रहेंगे। अब आप दोनों सेम सेम हो गए। जब आप हंसोगे तो वो हंसेंगे, आप रोगे तो वो रोएंगे, आपको चोट लगेगी तो दर्द उन्हें होगा। वो तो दुनिया के बेस्ट पर्सन, दुनिया के बेस्ट पर्सन। आप ठीक कह रहे हो, उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है और मैं हूँ कि उनसे नाराज हो रही हूँ। मैं हमेशा उनसे प्यार करूंगी जैसे आपसे करती हूँ। आपने कहा वो और मैं सेम सेम है। मैंने उन्हें मन में बुलाया, फिर देखना वो मेरे पास भाग के वापस आएंगे। बहुत जल्दी आ जाएंगे। कियारा को बलून्स बहुत पसंद है। जब मुझसे एयरपोर्ट में मिली थी तब बलून्स के लिए मुझसे झगड़ रही थी। Okay, yeah, mail it to me. ये बैलून क्यों फोड़े? मुझे एटीट्यूड दिखा रही थी। ये एटीट्यूड नहीं मिस्टर, ये मेरा स्टाइल है और वो मेरे ब्लड में। ये बलून्स देखते ही खुश हो जाएगी। अभी 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 तुमने खाना खाया? अभी अभी बाथरूम में भी नहीं है। भी कहाँ चला गया? कहीं कहीं वापस हॉस्पिटल तो नहीं? ये बुढ़िया स्वर्णी दासी पागल हो गई है। मैंने इनके पांव दबाए, इनकी सेवा की और इन्होंने वापस अभी को कियारा के पास भेज दिया होगा हॉस्पिटल। तो वहां पे कियारा नहीं, प्रज्ञा भी है। और अगर इस बार अभी प्रज्ञा से मिला तो ये उनका मिलना नहीं, उनका मिलन बन जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। और अभी वहां पे क्यों जाएगा? I mean, उसकी प्यारी स्वर्णी दासी, उनका पाँव टूटा है तो उनको ऐसी हालत पे छोड़ के हॉस्पिटल कैसे जा सकता है? मैं भी ना अभी से इतना प्यार करती हूँ कि कुछ भी सोचने लगती हूँ। इतना ज्यादा पॉसेसिव होना भी ठीक बात नहीं है। बस कहीं और ढूंढती हूँ, यहीं कहीं होगा या सब देख रहे हैं ना, तो क्या आप भी प्रज्ञा दी की तरह चुप रहेंगे? प्रज्ञा दी के लाइफ में आपने जीजू का प्यार लिख दिया पर उनसे मिलना लिखा ही नहीं। जीजू की किस्मत में आपने बाप बनना लिख दिया पर औलाद का सुख नहीं। तीनों एक दूसरे के सामने हैं पर एक दूसरे के साथ नहीं। एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं वो, पर एक परिवार की तरह क्यों नहीं रह सकते? मेरी दी ने और जीजू ने बहुत दुख देखे हैं, बहुत इंतजार किया है उन्होंने। एक सूरज की किरण दिखाई थी तो सुबह भी तो दिखा दो। चलिए माँ बाप के लिए ना सही, और इस छोटी सी बच्ची, उसने क्या बिगाड़ा है आपका? वो बच्ची, उसके पिता उसके सामने है पर वो उनको पापा नहीं कह सकते। कुछ चमत्कार ही कर दीजिए, अब मिला दीजिए तीनों को, प्लीज मिला दीजिए।
आप मन में बुलाओगे ना तो भी वो आपके सामने आ जाएंगी। आप तो ऐसे बात करो जैसे आप उन्हें मुझसे पहले से जानते हो। आप तो उनसे मिले भी नहीं, लेकिन जब भी मिलोगे ना आपको उनसे प्यार हो जाएगा। वो बहुत स्वीट है और हैंडसम है। और आप रो क्यों रहे हो? अरे नहीं तो नहीं रो रही। आप इसलिए रो रहे हो ना क्योंकि मैंने आपको वो एक्सीडेंट वाली बात बताई। अब रियली सॉरी, मुझे वो नहीं बताना चाहिए नहीं था। बच्चे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा ही है, ये टेर फेर का है। डोंट वरी मम्मा, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि अब मैं भी सुपर गर्ल हूँ, क्योंकि सुपरमैन ने मुझे अपना सुपर ब्लड दिया है। उनका ब्लड तो तुम में हमेशा से था, इसीलिए तो तुम सुपरमैन की सुपर बेटी हो। सर आप अपनी बेटी से मिलने जा रहे हैं? जी सर वो रूम नंबर 304 में 3rd फ्लोर पर अपनी मॉम के साथ। ओके, यहाँ से। या थैंक यू। कियारा की मॉम मुझे गुस्सा होगी, उन्हें खुश करना होगा, वरना वो मुझे मेरी डॉल से मिले नहीं देगी। क्या करूं? एक्सक्यूज मी, अभी द रॉकस्टार एक्चुअली मुझे फूल चाहिए था। पूरा ले लीजिए। जस्ट वन, बस किसी को मनाना है। थैंक यू। पता है मैंने किसे देखा अभी द रॉकस्टार। पर रोज तो लव के लिए होता है। अगर कियारा की मॉम को दे दिया तो कहीं वो ये ना समझे कि मैं उससे प्यार। किस्मत में जो लिखा है वो लिखा है, मैं क्या कर सकता हूँ। रोज तो देना जरूरी है, बहुत जरूरी। क्या करूं? पहले फूल दूं या नहीं? पहले सॉरी बोलता हूं, उसके बाद फूल देता हूं, फिर कियारा को फूका। यस। प्रज्ञा कियारा से मिलने आई है। उसे पता था मुझे उसकी जरूरत है, तो खुद को रोक नहीं पाई और आ गई। पर कियारा की मॉम कहाँ है? अपनी बेटी को ऐसे अकेला छोड़ दिया। स्ट्रेंज। एक्सक्यूज मी सिस्टर, वो कियारा की मॉम कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। सर वो वहाँ बैठी हुई है। कहाँ? सर वो जो साड़ी में बैठी हुई है वही तो है। सिस्टर वो प्रज्ञा है, मैं कियारा की मॉम की बात कर रहा हूँ। वही तो कियारा की मॉम है। अभी इंदु जाके उसे बता दे अभी कहाँ है, नहीं तो चिल्ला चिल्ला के सारा घर सिर पे कर देगी। भगवान इसे उठा दे तो ये घर बच जाए। ठीक है दीदी, देखती हूँ ऐसा।
आसमानी खानी चिल्ला क्यों रही है? हमें से पूछ लेना कि अभी कहाँ गया है? तो आप भी तो सुन रही है ना, मैं कब से चिल्ला रही हूँ। आप नहीं बता सकते कहाँ है अभी? हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल? वापस चला गया? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कि तूने उसके साथ जाना था या उसने तेरी परमिशन लेनी थी? हैं? जो भी करना था, लेकिन मुझे बताना तो चाहिए था ना आपको। इंदु, तू क्यों उसके मत्थे लग रही हो? अरे उसको बोलने दो जो बोलती है। पक पक करके खुद ही पक के गिर जाएगी। देखिए ओए, खबरदार जो तूने दीदी को कुछ कहा या आंखें दिखाई, फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना। बस करती रहती है हर वक्त। वो तो चूक गई मैं, वरना स्वर्णिका सी बिस्तर की जगह अर्थी पर लेटी होती। मार देना चाहिए था मुझे, कम से कम अभी तो हॉस्पिटल नहीं जाता। घूर क्या रहे मुझे? हटो मेरे रास्ते से। त्रिशा ठीक कह रही थी, तुम ही हो वो जिन्हें स्वर्णी दादी का जानबूझ के एक्सीडेंट किया है। बी केयरफुल पूरब, तुम्हें पता होना चाहिए मैं कौन हूँ, और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि तुम कौन हो। मेरे ही घर में मुझ पे इल्जाम लगाने वाले तुम होते कौन हो? तुम और दिशा इस घर में गेस्ट हो, तो फैमिली मेंबर बनने की कोशिश मत करो। आई फील गेस्ट तो तुम हो इस घर में, और वो भी कुछ दिनों के लिए। क्योंकि जैसे ही प्रज्ञा दी और कियारा इस घर में वापस आएंगे, तब तुम खुद से पूछना कि तुम कौन हो उनके सामने। तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो पूरब। लिमिट मुझे नहीं, अभी और प्रज्ञा दी को क्रॉस करनी है जो उन्होंने बना रखी है। और उस लिमिट को पार करते ही वो दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। मेरे ही सामने उन दोनों को मिलाने की बात कर रही हो? माफी मांगो मुझसे, वरना मैं तुम्हें भी। कुछ नहीं कर सकती तुम, और अगर कुछ करना है ना तो अपने दिमाग का इलाज करवा, ताकि तुम्हारा नहीं तो कम से कम दूसरों का तो भला हो सके। और एक बात कान खोल के सुन लेना, अगर आज अभी और प्रज्ञा दी नहीं मिले तो मैं उन्हें मिलाऊंगा। And I'll make sure कि अभी प्रज्ञा दी और कियारा को एक साथ मिले, क्योंकि जैसे ही उनकी फैमिली बन जाएगी, तुम जैसी साइको की इस फैमिली में कोई जगह नहीं रहेगी। कियारा मेरी बेटी है, प्रज्ञा और मेरी बेटी। नहीं, प्रज्ञा कियारा की मां नहीं हो सकती, क्योंकि उस दिन कियारा ने मुझे सीसीटीवी में किसी और को दिखाया था। वो है मेरी मम्मा। और उस दिन वो लेडी जो अपनी बेटी को ढूंढ रही थी, उसकी आवाज प्रज्ञा की आवाज जैसी लग रही थी, पर जब मैं वहां गया था तो सुनिए, वहां कियारा तो थी, पर मॉम कोई और थी। मैंने 2 बार कियारा की मॉम को देखा है, और दोनों बार ही अलग अलग लेडी देखी है।
डबल ऑक्यूपेंसी रूम है, इसकी एंट्री दूसरी तरफ से भी है। दोनों की बातें सुनता हूँ और अभी पता चल जाएगा।